Hello everyone, my name is Ravi Sharma and in this video we will talk about what to do in the next 2 days. And if you want to listen this video in English, you can skip to this number. पहले बात करेंगे हिंदी में और IBPS PO 4 तारीख को पेपर है आपका, ठीक है, मेंस का। तो अभी आपको क्या करना चाहिए 2 दिन और कुछ और पॉजिटिव बातें हैं जो करेंगे, ठीक है। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम का एक चैनल है अपना, 1300-1400 लोग हैं उसमें, और ईमेल भी मैंने दे रखी है और कोरा का भी लिंक है, वहाँ पे बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है रिटर्न फॉर्म में। तो आप उन लिंक्स का यूज़ कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो। और अब बात करते हैं कि 3 चीज़ों पे बात करूँगा। पहली चीज़ तो ये है कि जैसे SBI PO मेंस और RRB PO मेंस का भी एग्ज़ाम हुआ, तो उसमें पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट आ गया GA का या फिर और किसी का। तो वो चीज़ को लोग नेगेटिविटी के हिसाब से यूज़ कर रहे हैं। कुछ लोग सच में प्रैक्टिस करके गए थे लेकिन अच्छा नहीं हुआ उनका पेपर, बट बाकी ज़्यादातर जनता ऐसी है जिन्होंने तैयारी वैयारी की नहीं है, फिर भी उनका पेपर जैसा मर्जी हुआ, वो फिर भी ऐसे नेगेटिविटी फैला रहे हैं कि बहुत मुश्किल था, ये था, वो था। तो और वहाँ पे क्या है कि सेंटिमेंट अब मार्केट में यूट्यूब पे हर जगह मतलब थोड़े नेगेटिव हो रहे हैं। तो इस टाइम में आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा सा कंजर्व रहना है, अपनी एनर्जी को सेव करना है और ओवर थिंक नहीं करना। देखो उसमें क्या पैटर्न आया, उससे क्या मतलब है तुम्हें, ठीक है। जो तैयारी हुई है उसका अगर तुम्हें आउटपुट चाहिए बेस्ट वाला, जितनी तैयारी हुई है उतना ही अगर आप चाहते हैं कि आप उसके लेवल का या उससे भी अच्छा परफॉर्म करें, तो उसके लिए आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और पॉजिटिव अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं इस टाइम तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। मतलब जितना आपने तैयारी की है उससे भी कमज़ोर आपका मतलब परफॉर्मेंस हो सकती है अगर आप ढंग से अभी अपने दिमाग को शांत नहीं कर रहे हैं तो, ठीक है। दूसरी चीज़ है, मैं बात करूँगा कि जो जनरल अवेयरनेस है, देखो उल्टी फुल्टी जनरल अवेयरनेस आई है या फिर आई डोंट नो बहुत ज़्यादा मुश्किल सच में है या फिर मतलब सच में ही होगी, क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे हैं, ठीक है। उसकी तैयारी आगे कैसे करनी है, क्यों करनी है और कैसे हम उस टफ पैटर्न को भी इजीली क्रैक कर सकते हैं, उसके बारे में मैं बात करूंगा IBPS PO मेंस के बाद। अभी जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, काफ़ी लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर अब 3 दिनों में क्या किया जाए कि उस पैटर्न के हिसाब से हम तैयारी कर लें जो SBI में और RRB PO मेंस में थोड़ा सा मुश्किल सवाल आ रहे हैं, ठीक है, और थोड़े पुराने सवाल आ रहे हैं। तो देखो अभी जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ना, वो ये करूंगा कि आप प्लीज़ कुछ भी नया मत पढ़िए। जो आपने जनरल अवेयरनेस में मेहनत की है उस मेहनत पे थोड़ा भरोसा रखो और उसी चीज़ को रिवाइज करो आप। अगर आप देखो, अगर आप नया करने जाओगे ना तो जो आपने मेहनत की है जनरल अवेयरनेस में ऑलरेडी, वो भी आपका मतलब उस लेवल का पेपर नहीं हो पाएगा। जितना आपने तैयारी की है कम से कम उस लेवल का तो आपका एग्जाम होना चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ और है कि देखो अगर पैटर्न चेंज हुआ, कुछ भी चेंज हुआ, तो वो 1-2 बंदों के लिए थोड़ी चेंज होगा, वो तो सबके लिए चेंज होगा। और अगर और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो कट ऑफ अपने आप कट ऑफ गिर जाएगी तो आप भी रेस में रहोगे। तो आपने जो तैयारी की है उस पर आपको पूरा भरोसा रखना ही पड़ेगा और खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा अगर आप ये पेपर क्रैक करना चाहते हैं, ठीक है। मतलब इस टाइम पे आप सारी तैयारी जो आपने की है उसको एक बार आंखें बंद करके याद कर लो, ठीक है। तो वो आप चाहते हो कि वो सारी मिट्टी हो जाए, नहीं ना। तो इसलिए कुछ डरो वरो मत, जो जनरल अवेयरनेस का किया है उसको ही एक बार और अच्छे से रिवाइज करो कल ऊपर से, और परसों थोड़ी सी लाइट रिवाइज करो, लाइट रिवीजन करो और बस। तो इसलिए नया मत पढ़ना, बस मेरा यही कहना है। तो जो आपने अब अगले 2 दिन क्या करना है वो मैं आपको बता दूं। 2 और 3 तारीख को, 2 तारीख को अगर आपने मतलब 4-5 ही मॉक दिए तो एक मॉक और दे लेना 2 तारीख को। अगर नहीं, अगर आपने 7-8 मॉक दे रखे हैं अच्छे से, तो आप कल भी मॉक मत देना, ठीक है। 2 तारीख को मॉक मत देना आप, और सिर्फ GK रिवाइज करना और क्वांट वगैरह की लाइट कुछ DIs वगैरह सॉल्व कर लेना और बस। और कोडिंग डिकोडिंग के 1-2 क्वेश्चन कर लेना, रीजनिंग के। मतलब
मतलब कि लास्ट में 1-2 दिन आपको ज़्यादा अपने दिमाग को खर्च नहीं करना है, ताकि वो पेपर वाले दिन पूरा रिचार्ज रहे, ठीक है। और जो 3 तारीख आएगी उसको बस जी के रिवाइज करनी है, वो भी वेरी लाइट। एंड डू नॉट डू एनीथिंग, कुछ मत करना 2-3 बजे के बाद शाम को, ठीक है। जितना किया है उस पर भरोसा रखो और खुश रह के पेपर दे के आओ, देखना पेपर बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो बस यही कहना है, यही 3 चीज़ें हैं। बाकी एक बार लाइव आने की कोशिश करूंगा कल या परसों। और आपको भी मैं ये कहूंगा कि जैसे लोग थोड़ी बहुत नेगेटिविटी फैलाते हैं, आप वो मत बनिए। आप मतलब पॉजिटिव लाइट बनिए सबके लिए, पॉजिटिव वाइब बनिए सबके लिए, जिससे कि मतलब जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो यही कहता है कि जो आप दोगे वही आप अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। आप पॉजिटिविटी बाहर फेंकोगे तो पॉजिटिविटी को ही आप अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो आप बस वो करते रहिए और मैं मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। और बस IBPS PO को फोड़ दो आप, ठीक है। अच्छे से करो पेपर, ताकि ये रिग्रेट ना रहे कि यार मैं ये कर सकता था, वो कर सकता था, ठीक है। जितना करो अच्छे से करो, बस यही कहूँगा। एंड नाउ वी विल टॉक about the same things in English. See, I want to talk to you because there is a there are negative sentiments in our market and on YouTube and on Facebook and everywhere because of the changing pattern in SBI PO mains and RRB PO mains. See, at this very point of time, you need to keep yourself calm and positive, because you cannot afford to lose your confidence at this very point of time, right? Because you are just 2 days away from your IBPS PO mains. If you lose confidence at this point of time, it would be very difficult for you to crack this exam. See, people are there are only a few people who have done a great preparation. Still, they didn't implement that practice in the exam, and they didn't perform up to the mark in SBI PO mains or RRB PO mains or in both. But there are a lot of people who have not even practiced or prepared well. Still, they are spreading negativity around. So try to keep yourself a bit conserved in these 2 days. Do not watch a lot of videos on YouTube, so that you can be in your own zone and you can be in a winner's mindset, right? So you need to talk some positive self talks to yourself, so that you do not lose the confidence, right? Second thing, I would say that due to the changing pattern or the level in the SBI PO mains and RRB PO mains in general awareness, a lot of people are asking me that how can we cope up with the changed pattern. See, I will tell you how you can cope up with the changing pattern, but not for IBPS PO mains. I would urge you to please do not read anything new. Just revise the stuff that you have already prepared. Because if you really want to perform up to the mark to your preparation, right? If you want to match your performance with your preparation, make sure that you do not read anything new. Just believe in the efforts that you have put in, and believe in the hard work that you have put in, and just make sure that you are revising your GK. You are not doing anything new. Just revise the thing that you have done. And in this era of in this time when people are spreading negativity, be a positive vibe, be a positive light who can guide anyone, who can smile in any situation. Be someone who can fearlessly attempt the paper without any complaints, without anything else. See, this is a competitive exam. The changing pattern will be the same for everyone. It will not change for you only. So make sure that you keep a smile on your face, you practice, you prepare, and you give exam with a positive mindset and a calm mindset. See,
the level will be the same for everyone. So make sure that you win the race, but to win the race you must be in the race first, right? So make sure that you fight till the last minute. And at last I want to tell you that what you need to do in the next 2 days. See, if you have given a couple of if you have given 3-4 mocks only, then I would suggest you to give a mock tomorrow morning, that is on 2nd of February, but in the very early morning itself, right? And what else you should do tomorrow is your GK revision. Revise your GK and do a couple of DI sets and a couple of reasoning questions, and that's it, right? Read for half an hour for English as well, and that's it for the 2nd of February. And on 3rd of February, just do light revision of general awareness from the notes or from the PDFs that you have already prepared, and then do not do anything after 3 or 4 in the evening on the 3rd of February. I'll try to come live tomorrow or day after tomorrow to give you the final best wishes, and make sure that you give your best shot with a smile on your face, right? So if you like the video, you can subscribe the channel, and if you have some doubts, just post your queries in the comment section, right? So that's it. Have a great day.